नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया की तरफ से जो आपका प्रखर बैच का एमसीक्यू जो है स्टार्ट किया गया है। आप ये देखेंगे तो आपका ये सेट नंबर 6 है, यानी आपका डे 6 है। अब ये जो आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है अलग अलग टॉपिक से, ये आप देखेंगे तो बिहार दरोगा और जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, ये दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें, जो भी आपका ये टॉपिक दिया जा रहा है, जैसे आप देखेंगे तो उदारवादी चरण और बंगाल विभाजन, यहाँ से आप देखेंगे तो बिहार एसआई और बीपीएससी में क्वेश्चन जो है बनता है। तो क्वेश्चन का लेवल देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें देखिए डाला गया है। आप सब लोग चाहें तो एडुटेरिया ऐप जो है डाउनलोड करके ये जो है प्रखर बैच आप जो है बाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। जो लोग बिहार एसआई या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग जो है इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और रियल बता रहे हैं कि अगर आप इसमें 60 क्वेश्चन प्लस सही करते हैं तो आपकी जो है तैयारी बेहतर मानी जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपका टॉपिक जो है कितना कंप्लीट है। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो बोला है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उदारवादी और उग्रवादी का उदय हुआ था। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन होगा। क्या होगा आंसर? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर होगा, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोला कि सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या जो है की थी। देखिए सरदार उधम सिंह की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल ओ डायर की। क्यों हत्या किया गया था? क्योंकि देखिए जो आपका 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी से संबंधित आपका है। ठीक है, सरदार उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या कर दिया था। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। जिम्मेदारी क्या था? जिसे अप्रत्यक्ष रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है जिम्मेदार था जनरल ओ डायर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक ने लोकमान्य तिलक के नाम से तब जाने लगा जब। तो इसका आंसर देखेंगे तीसरे का तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सरकार ने उन्हें जो है रैंड हत्या मामले में अभियुक्त बनाया और उन्हें जो है जेल भेज दिया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का सी जो है सही आंसर होगा। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये जो है सही आंसर होगा। ये जो आपका स्थापना है वर्ष 1904 में दोस्तों किया गया था, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा जो है किसने जो है स्थापित की थी? अनुशीलन समिति की। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। देखिए सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में, देखिए वर्ष 1913 में पटना में इसकी एक जो है शाखा जो है स्थापित किया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में। तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1908 में दोस्तों ये प्रयास किया गया था। ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्भाग्य से 2 ब्रिटिश महिलाएं कनाडा की जो है यानी कनाडा जो है मारी गई थी। अगला प्रश्न है कर्नल वायली की हत्या के लिए किसे जो है फांसी की सजा जो है दी गई थी? फांसी की सजा दोस्तों दिया गया था तो ये आपको हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का तो ये जो है सही आंसर होगा। और 17 अगस्त 1909 को फांसी जो है दे दी गई थी। अगला कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना तो देखेंगे तो ये आपका वर्ष 1924 में दोस्तों ये किया गया था। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। HRA की स्थापना अक्टूबर 1904 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा जो है किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियां किसने लिखी है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका बिस्मिल अजिमाबादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो है डी सही दिया गया है। अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए यह बिस्मिल जो है अजिमाबादी द्वारा जो है लिखा गया एक देशभक्ति कविता है, मतलब लिखा गया है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है दोस्तों किसने लिखा है। ठीक है, और बात करेंगे दोस्तों हम कि यह गज़ल जो है 1922 में काजी अब्दुल्ला गफ़ार
की सभा पत्रिका में जो है प्रकाशित किया गया था। इसका इस्तेमाल जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए जो है किया गया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती मामले में किन क्रांतिकारियों को जो है फांसी दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 10 का जो है ये होगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का, तो ये जो है सही आंसर होगा। आप काकोरी कांड आपका हुआ कब था? तो ये पॉइंट जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए ये आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है, काकोरी षड्यंत्र आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में जुड़ा नहीं था? तो इसका आंसर क्या होगा 11 का? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अमीर चंद जो दोस्तों हो जाएगा, ये नहीं जुड़ा था। बाकी रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जो है इसमें आपके शामिल थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चट्टगांव शस्त्रागार पर छापे की योजना जो है बनाया गया था। तो इसका आंसर 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्य सेन होगा। क्या होगा आंसर? सूर्य सेन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने जो है प्रतिपादित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, अरविंद घोष जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा अरविंद घोष, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। उनका मानना था कि अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ देना जो है चाहिए। अगला कि मैडम कामा ने भारत का स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा जो है कहाँ फहराया था? इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा स्टुटगार्ट, जो कि एकदम बेहतरीन आंसर आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। उन्होंने 22 अगस्त 1907 में, है ना, 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया था। उन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी दोस्तों हम जानते हैं। अगला है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में, तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम जे कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का, तो ए जो है सही होगा। अब देखिए श्याम जे कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब किया था? तो 1905 में दोस्तों ये किया गया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस दौरान राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना जर्मनी के सहयोग से काबुल में की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। देखिए बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए और अपने आप को बेहतरीन तरीके से जो है तैयारी कीजिए। ये रहा देखिए व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसको जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप देखिए गदर पार्टी के बारे में पूछ रहा है कि हमारा सही आंसर क्या होगा। देखिए इसको देखेंगे, जैसे इसकी जो स्थापना है 1913 में किया गया था, सही है। इसकी स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा जो है किया गया था, सही है। इसका मुख्यालय दोस्तों की बात करते हैं तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था, सही है। उनकी योजनाओं को प्रथम विश्व युद्ध और कामागाटा मारू घटना जैसे है आपका प्रोत्साहित मिला है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो आपका 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही उत्तर होगा। कामागाटा मारू क्या था? तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो ये कामागाटू मारू की बात करते हैं तो यहाँ पर कनाडा की यात्रा पर जाने वाला एक नौसैनिक जहाज है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी जो है सही आंसर हो जाएगा। जहाज ने आखिरकार सितंबर 1914 में कलकत्ता के बजबज में पहुंचा था। कहाँ पर? बजबज में पहुंचा। नेक्स्ट है कि मैडम भिखाजी कामा एम बरकतुल्ला BVS अय्यर और MN रॉय में क्या समानता थी? MN रॉय में दोस्तों क्या समानता थी? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के बाहर विभिन्न देशों से सक्रिय प्रमुख जो है क्रांतिकारी में से थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। भारत में क्रांतिकारी सक्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो 20 का आंसर देखेंगे तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है। जैसे पूछ रहा है कि जैसे यह जो है आपका जन गतिविधि पर आधारित एक जो है हिंसक आंदोलन था, जो कि गलत आंसर हो जाएगा, हिंसक आंदोलन आपका नहीं था। दूसरा की बात करते हैं तो बंगाल के विभाजन के निरस्त होने के साथ ही यह जो है पूरी तरह से शांत हो गया था। ये भी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है संगठन कार्यक्रम भगत सिंह से जुड़ा हुआ है? तो भगत सिंह से कौन सा कार्यक्रम दोस्तों आपका जुड़ा हुआ है? तो पहले हम देखेंगे जो आपका 1 नंबर दिया गया है भारत नौजवान सभा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और भारत नौजवान सभा की जो स्थापना हुआ था आप देखेंगे तो वर्ष 1926 में हुआ था।
असेंबली बम कांड की बात करते हैं तो आपका भगत सिंह से ही संबंधित है, यह आपका वर्ष 1929 में हुआ था। अगला कि सैंडर्स की हत्या की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1928 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 2 3 जो है सही होगा, यानी 1900 से जो है आपका संबंधित है, भगत सिंह से ही संबंधित है। अगला है मिलान करके बताना है 22 नंबर। चलिए इसको अच्छे से मिलाते हैं। जैसे बोला कि रैंड और एमहर्स्ट की हत्या, मानिक लता और अलीपुर बम षड्यंत्र मामला, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा जैसे चापेकर बंधु होगा। ठीक है, और क्या दिया गया है, एक सेकेंड, यहाँ पर 1 2 3 करके दिया गया ना। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 नंबर यहाँ पर होना चाहिए, है ना। टाइप मिस्टेक हमको लग रहा है, क्योंकि हाँ ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर होना चाहिए। यहाँ पर इसको हम हटाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर टाइप मिस्टेक था बट क्लियर नहीं हो पाया था। रैंड और एमहर्स्ट की जो हत्या है आपका चापेकर बंधु होगा, यहाँ पर 2 नंबर कर लीजिएगा। और मनिक लता और अलीपुर बम षड्यंत्र मामला की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा। जगह की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा अरविंद घोष होगा, है ना, अरविंद घोष। और क्या दिया गया है, जैक्सन की हत्या की बात करते हैं तो आपका अनंत कान्हरे, क्या होगा, अनंत कान्हरे। और विधानसभा बम मामला की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। अगला है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके भारतीय क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना का सही कालानुक्रमिक जो है क्रम चुन करके बताइए। देखिए 23 का आंसर देखेंगे। जैसे देखिए अभिनव भारत की बात करते हैं, अभिनव भारत की जो स्थापना यानी गठन हुआ था ये आपका वर्ष 1904 में हुआ था। इंडिया होम रूल सोसाइटी की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1905 में हुआ था। गदर पार्टी यानी सेंट फ्रांसिस्को की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1913 में हुआ था, वर्ष 1913 में। भारतीय स्वतंत्रता लीग और सरकार की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1915 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। अगला कि भारतीय क्रांतिकारी संगठनों और उनके संस्थापकों के संबंध में नीचे दिए गए युग्म को जो है सही बताना है। तो चलिए मिलाते हैं इसको हम। देखिए व्यायाम मंडल की बात करते हैं, व्यायाम मंडल, है ना। तो संस्थापक आप देखेंगे तो चापेकर बंधु होगा, क्या होगा, चापेकर बंधु या फिर चापेकर भाई बोल सकते हैं। और मित्र मेला की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा सावरकर बंधु होगा। स्वदेश बांधव समिति की बात करते हैं तो अश्विनी कुमार दत्त होगा, अश्विनी कुमार दत्त। और HSRA की बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अलीपुर बम षड्यंत्र केस 1908 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, 25 नंबर का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 2 और 3। यानी इस मामले में जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया था वे सभी कलकत्ता में अनुशीलन समिति के सदस्य थे, सही है। CR दास ने अरविंद घोष का बचाव किया, जिन्हें सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से जो है बरी कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है कि बोला कि जिमरमैन योजना निम्नलिखित में से किससे आपका संबंधित है। तो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक हिंसक विद्रोह, ऑप्शन नंबर जो है 26 का ए सही होगा। पत्रिकाओं और उनके लेखकों के संबंध में या फिर संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए। तो चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। 27 का आंसर क्या होगा। 27 का आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3। इसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा दोस्तों आपका महात्मा गांधी। उसके बाद युगांतर की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा बरिंद्र कुमार। भारत माता की बात करते हैं तो आपका अजीत सिंह जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह ने 12 डकैती का आयोजन जो है किया था। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ढाका अनुशीलन समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही होगा। गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप लोग को बता दें 29 का। जैसे यहाँ पर सही के बारे में पूछ रहा है तो इसकी स्थापना जो है भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय द्वारा जो है किया गया था, सही है। प्रथम विश्व युद्ध के फैलने से गदर नेताओं को अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक हमला करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 29 का ए जो है सही होगा।
समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक, जर्नल और उनके संस्थापक के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए। समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक या फिर पत्रिका संस्थापक के बारे में दिया गया है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं 30 नंबर का आंसर क्या होगा। 30 का आंसर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर संध्या की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा ब्रह्म बांधव उपाध्याय होगा। काल की बात करते हैं तो आपका महादेव परांजपे। भारत माता की बात करते हैं तो अजीत सिंह। और देशेर कथा की बात करते हैं तो आपका सखाराम गणेश देउस्कर। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है गलत है। अब देखिए गलत के बारे में बताना है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। उदारवादियों की उपलब्धियों के साथ साथ उनके तरीकों से संतुष्टि, यही गलत है। बाकी ब्रिटिश शासन के वास्तविक प्रकृति अर्थात शोषणकारी का एहसास, आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और घटनाएं जिन्होंने श्वेत या फिर यूरोपीय वर्चस्व के मिथक को जो है ध्वस्त कर दिया था। अगला हमारा है कि चरमपंथी विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे स्वदेशी शासन के प्रति घृणा, जनता की क्षमता में विश्वास और स्वराज्य को लक्ष्य बनाना और प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्यवाही और आत्म बलिदान की वकालत। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। द इंडियन सोशलॉजिस्ट एक राष्ट्रवादी पत्रिका किसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 33 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है राइट होगा। अंग्रेजी समाचार पत्र जो है वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था। दोस्तों ये जो आपका शुरू किया गया था आपका बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा, बिपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में से कौन सा कारक क्रांतिकारी गतिविधियों के पतन के लिए जिम्मेदार है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा 35 का। देखिए माफ कीजिएगा, सरकार द्वारा जो है कठोर दमन, जन समर्थन का अभाव। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 35 का सी सही होगा। प्रसिद्ध द फिलॉसफी ऑफ बम पुस्तक जो है किसके द्वारा जो है लिखा गया है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है तो आपका भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो है 36 का ये होगा, भगवती चरण बोहरा। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक जो है क्रम चुन करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए काकोरी डकैती होगा और HSRA का गठन, सैंडर्स से हत्या और वायसराय ट्रेन को उड़ाने की कोशिश। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, 1 2 3 4 सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दीक्षांत समारोह 1932 में अपनी डिग्री प्राप्त करते समय राज्यपाल पर जो है निशाना साधा था। तो इसका आंसर आपको जो है हो जाएगा 38 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बीना दास जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बीना दास। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए 39 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए सैंडर्स की हत्या के लिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दिया गया था। 23 मार्च को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह के पसंदीदा जो है नारे इंकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्य जो है मुर्दाबाद थे। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपको जो है 39 का सी सही होगा। चंद्रशेखर आज़ाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए 40 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। बोला कि चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA का नाम जो है बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद दिसंबर 1929 में दिल्ली के पास वायसराय इरविन की ट्रेन को उड़ाने की जो है कोशिश में शामिल थे। अगला है निम्नलिखित में से किसने जो है बंदी जीवन जो है लिखा था, बंदी जीवन। इसका आंसर देखेंगे 41 नंबर का तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन INA मुकदमे से संबंधित है। देखिए 42 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए आपका प्रेम कुमार सहगल, शाह नवाज खान और गुरबख्त सिंह ढिल्लो। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 42 का डी सही होगा। आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। इसमें से देखिए आपको दिया गया 1 2 3 4। बोला कि INA मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। 1943 में INA को सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है पुनर्गठित किया गया था।
स्वतंत्र भारत और आईएनए की अंतरिम सरकार का गठन जो है 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है किया गया था। आईएनए में सुभाष और गांधी और नेहरू के नाम पर जो है लड़ाकू ब्रिगेड थे। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी सही होगा। होम रूल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए 44 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने आयरिश विद्रोह से प्रेरित होकर सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन जो है शुरू किया। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने अपना नाम जो है बदल करके स्वराज जो है सभा कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। लाला लाजपत राय के कार्यों के संबंध में गलत विकल्प का जो है चयन करके बताइए, गलत हमारा क्या है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक जो है न्यू इंडिया की जो है स्थापना की, यही गलत है। बाकी उन्होंने 1920 में आईटीयू की जो है अध्यक्षता किया, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और लाहौर में इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया। लाला लाजपत राय को अंग्रेजों के खिलाफ उनके उग्र विरोध और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के कारण जो है पंजाब केसरी जो है की उपाधि जो है दिया गया था। किसको? तो लाला लाजपत राय को। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को विफल करने के षड्यंत्र से हुआ था और बुर्जुआ नेता जो है इसमें एक पक्ष थे। तो इसका आंसर देखेंगे 46 का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, आरपी दत्त होगा। क्या होगा? आरपी दत्त, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन उदारवाद और उदारवादी राजनीति में दृढ़ जो है विश्वास रखता था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा, 1, 2, 3, जैसे फिरोज साहब मेहता, डी वाचा और WC बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा, 1, 2, 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला है कि उदारवादियों का मानना था कि देखिए 48 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको हो जाएगा 1, 2, 3, जैसे कानून के दायरे में संवैधानिक आंदोलन जो है होना चाहिए, याचिकाओं और बैठकों के माध्यम से मांगे प्रस्तुत की जानी चाहिए, आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित और एकजुट करना जो है चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, 1, 2, 3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1885 से 1905 के दौरान उदारवादियों ने निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण जो है अपनाया था? तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा 49 का, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1, 2, 3 एंड 7 होगा, जैसे प्रार्थना, याचिका, प्रस्ताव पारित करना, उसके बाद 7वां देखेंगे तो आपका बैठक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, 1, 2, 3 और 7। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की जो है स्थापना की गई थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1889, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मांग ब्रिटिश सरकार से उदारवादियों की नहीं थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जैसे आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी ये नहीं था। बाकी निर्वाचित भारतीयों का बहुमत, बजट पर नियंत्रण, बजट पर वोट देने और उसमें संशोधन करने की शक्ति। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी जो है उदारवादी अभियान का हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर देखेंगे 52 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वदेशी के अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का परिणाम था या फिर थे? देखिए 53 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। उस समय की सबसे प्रगतिशील ताकतों का जो है प्रतिनिधित्व किया, वे सभी भारतीयों में व्यापक राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में सक्षम थे, उन्होंने आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 53 का डी जो है सही होगा। अगला है कि डैश पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा इसे जो है शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने में सहायता करना है। उपरोक्त कथन लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस संगठन के संबंध में कहा था? देखिए 54 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर जो है 54 का ए राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए INC के आधारभूत सिद्धांत और विश्वासी दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 55 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जैसे दिया गया, जैसे सेफ्टी वाल्व थ्योरी की बात करते हैं तो आपको लाला लाजपत राय, षड्यंत्र सिद्धांत की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा RP दत्त, और बिजली
कंडक्टर सिद्धांत की बात करते हैं तो जी के यानी गोपाल कृष्ण गोखले आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान था या फिर थे? तो 56 का आंसर देखेंगे, जैसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना, संवैधानिक सुधार और विधायी प्रचार, सामान्य प्रशासनिक सुधार के लिए अभियान, नागरिक अधिकारों की रक्षा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। डैश ने सही कहा है कि 1858 से 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद का बीज बोने का समय था और शुरुआती राष्ट्रवादियों ने इसके बीज अच्छी तरह और गहराई से बोए थे। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिपिन चंद्रा जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं का चयन करके बताइए। देखिए 58 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जैसे भारत में इंग्लैंड के ईश्वरीय मिशन में विश्वास, ब्रिटिश ताज के प्रति जो है वफादार का दावा और पश्चिमी उदारवादी विचार और यूरोपीय इतिहास से प्रेरित। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से सही कथन का जो है चयन करके बताइए। देखिए 59 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसे उदारवादियों के सामाजिक आधार में मुख्य रूप से जमींदार और उच्च माध्यम वर्ग शामिल है, जबकि चरमपंथियों के सामाजिक आधार में शिक्षित माध्यम और निम्न मध्यम वर्ग जो है शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 59 का ये जो है सही होगा। अगला कि राष्ट्रीय यानी भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का गठन जो है किसने किया था? तो 60 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 मिलाना है, जिससे राय और विश्वासी दिया गया है। तो चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। जैसे सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में कांग्रेस की बात करते हैं तो आपका लॉर्ड डफरिन होगा। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा अरविंद घोष। बुलबुलों से खेलती कांग्रेस, ये आपको हो जाएगा BC पाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1904 से लगातार भारत को स्वशासन प्रदान करने पर जो है जोर दिया है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 ऑप्शन नंबर बी होगा। बंगाल विभाजन की घोषणा इस दिन हुआ था, तो बंगाल विभाजन की घोषणा की देखिए बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 19 जुलाई 1905 होगा, है ना, 19 जुलाई 1905 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 64 का ये जो है सही होगा। बंगाल विभाजन से संबंधित भारत के वायसराय का नाम बताइए, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 65 का, ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड कर्जन जो है सही उत्तर होगा, लॉर्ड कर्जन। बंगाल की विभाजन जो है मुख्यतः किया गया था, आंसर हो जाएगा 66 का, ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे बंगाल में राष्ट्रवाद के विकास को कमजोर करने के लिए, ऑप्शन नंबर जो है 66 का सी सही होगा। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए 67 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा, इसने स्वदेशी कारीगर शिल्पी यानी शिल्प और उद्योग के पुनरुत्थान में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 67 का सी सही होगा। अगला कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो दोस्तों सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी, यह बंगाल तक ही सीमित था, यही आपका जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष जो है रद्द कर दिया गया था? दोस्तों रद्द की बात करते हैं तो ये आपका 1911 में जो है रद्द कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा 1911। बंगाल में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले जो है किसने दिया था? तो सबसे पहले की बात करते हैं 70 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्ण कुमार मित्रा, कृष्ण कुमार मित्रा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। मद्रास सरकार द्वारा एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल आदि नेताओं की 1917 में गिरफ्तारी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को किसने जो है त्याग दिया है? तो 71 का आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एच सुब्रमण्यम जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, एच सुब्रमण्यम इसका सही उत्तर होगा। अगस्त 1917 में भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से स्वशासित संस्थाओं की स्थापना के संबंध में किसने जो है घोषणा किया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एडविन माउंटेग्यू, ऑप्शन नंबर बी होगा। भगत सिंह निम्न में से किनके विचारों से प्रेरित थे?
देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसे आपका समाजवादी और नास्तिकवादी और 1917 के रूसी क्रांति, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 1923 में असेंबली में बम फेंका। यह कार्य उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में किया। सत्य कथन का जो है चयन करके बताइए 74 का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी है ना। तो आपका यहाँ पर सी ही दिया गया। यहाँ पर देखिए आपका 1 2 होना चाहिए, आई थिंक इसी के अनुसार होना चाहिए। अगला आपका प्रश्न है कि जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज विदेशी नहीं है, और उपरोक्त कथन जो है किसका होगा। तो 75 का आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा बाल गंगाधर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। क्रांतिकारी चरणों के दोनों चरणों में मुख्य अंतर क्या था। तो मुख्य अंतर की बात करते हैं, जैसे आज़ादी के पश्चात शासन का विचार, ऑप्शन नंबर देखेंगे 76 का जो है बी होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है स्थापना के लक्ष्य थे। देखिए लक्ष्य की बात करते हैं, जैसे शोषण मूलक विदेशी तथा भारतीय व्यवस्थाओं को समाप्त करना, बड़े उद्योग का राष्ट्रीयकरण, मजदूर और किसानों का संगठन बनाना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। काकोरी कांड को सरकार ने नया नाम दिया था। तो 78 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, काकोर ट्रेन एक्शन है ना, काकोरी ट्रेन एक्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सही नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। तो देखिए 79 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, जिसे 1907 कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल के रूप में जो है विभाजित किया गया था या फिर विभाजित हो गया था, यही दोस्तों आपका जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है क्रांतिकारी नेता था। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अजीत सिंह। क्या होगा, अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। निम्न पर विचार करके बताइए दोस्तों। तो 81 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल दूसरा होगा, जिससे द्वितीय चरण के क्रांतिकारी समाजवादी शासन के लिए जो है प्रयास कर रहे थे, यही आपको दोस्तों सही है। अगला है, पहला बोला कि प्रारंभिक क्रांतिकारी संगठनों में ब्रिटिश के ऊपर गोपनीय सशस्त्र यानी सशस्त्र अभियान की लक्ष्य बनाना, और द्वितीय चरण के क्रांतिकारी संगठनों ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 82 नंबर का एक सेकेंड, 82 का आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी होगा। 1 और 2 जो है आपका सही उत्तर होगा। किस क्रांतिकारी की मृत्यु जो है भूख हड़ताल से हो गया था। तो ये आप पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, जतिन दास, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चंद्रशेखर आज़ाद के पश्चात किसने जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो है नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यशपाल, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, यशपाल जो है सही होगा। दिल्ली बम कांड की घटना जो है कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर 1912, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। नौसेना विद्रोह के संबंध में सही कथन की पहचान करके बताइए। दोस्तों इसका आंसर होगा जैसे ऑप्शन नंबर ए, बोला कि विद्रोह का प्रारंभ जो है महाराष्ट्र के तलवार जहाज पर जो है प्रारंभ हुआ था, यही दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सुभाष चंद्र बोस ने कब जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना किया था। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1939 में दोस्तों किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बोला कि 1 अंडमान को स्वराज द्वीप कहा गया है, निकोबार को जो है शहीद द्वीप कहा गया है। देखिए सत्य के बारे में बताना है। 88 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। बात करेंगे स्वराज द्वीप दोस्तों निकोबार कहा गया है और शहीद द्वीप को जो है अंडमान कहा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी घटनाएं जो है बहुत सीमित रही हैं। देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का, ऑप्शन नंबर बी होगा, मद्रास जो है सही हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, मद्रास। इंडियन अर्नेस्ट में किसे जो है भारतीय शांति का जनक जो है कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 90 का देखेंगे तो आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर जो है 90 का बी होगा, बाल गंगाधर तिलक, आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए किसने मुस्लिम लीग की जो है स्थापना करवाई थी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लॉर्ड मिंटो होगा। क्या होगा आंसर, लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर बी। इल्बर्ट बिल का संबंध जो है किस वायसराय से है, इल्बर्ट बिल। दोस्तों ये आपको हो जाएगा लॉर्ड रिपन होगा। क्या होगा आंसर, लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी, 1883 जो है सही होगा। अगला है, कायस्थ समाचार किसने जो है प्रारंभ किया था। तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्या होगा, लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए। भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर
सिपाहियों की आवश्यकता है, तनख्वाह, मौत, लड़ाई का मैदान भारत है। उपरोक्त विज्ञापन किस पत्रिका में छपा था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा गदर, है ना। लाला हरदयाल के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, पैम्पलेट किसने लिखा है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन नंबर देखेंगे 95 का तो है सी होगा। दूसरे चरण के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले कारणों में सम्मिलित थे। देखिए 96 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जैसे गांधीवादी राजनीति से मोहभंग होगा, सोवियत रूस तथा कम्युनिस्ट आंदोलन का प्रभाव, श्रमिक तथा समाजवादी आंदोलन का प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है किसने किया है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका योगेश चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। चापेकर बंधुओं ने किस कांग्रेस, फिर से पढ़ लेते इसको हम, चापेकर बंधुओं ने किस अंग्रेज अधिकारी की जो है हत्या कर दिया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे 98 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लेग कमीशन, है ना, प्लेग कमिश्नर। ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है लागू किया गया था? तो ये आपका लागू हुआ था वर्ष 1904 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला और आखिरी प्रश्न है, खुदीराम बोस के मुकदमे का जज जो है कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 100 का आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा कर्न डफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। दोस्तों हमारा जो है 100 क्वेश्चन का वीडियो जो है समाप्त हो गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। अगर आपका 60 to 65% आपका जो है क्वेश्चन सही हुआ है 100 में से, तो आपका स्कोर बहुत ही बेहतरीन है। नहीं तो आपको जो है और मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे ही देखिए जितना भी आपको हम क्वेश्चन करवाए हैं सब एग्जाम के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन का लेवल आप देखे होंगे और आपका ये जो टॉपिक जो है क्लियर भी हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।